नमस्कार। न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। पिछले 24 घंटे में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखा है, जिसमें 5,000 नए मामले सामने आए हैं और 154 लोगों की मृत्यु भी हुई है। भारत में 90,926 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और उनमें से 2,871 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। सबसे बड़ा उछाल जो अभी देखा वो महाराष्ट्र ने देखा, जहां सबसे ज्यादा मामले भी हैं भारत के। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,347 मामले सामने आए हैं। उधर जिस तरह से अब लॉकडाउन 4 की जो नई रूपरेखा है उसकी गाइडलाइंस जारी हो गई हैं और ये अब बात हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जितनी भी घरेलू उड़ानें हैं और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स हैं वो सब अभी नहीं चलेंगी, हमारी मेट्रो नहीं चलेगी। उधर स्कूल, कॉलेजेस, होटल, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, मॉल्स, थिएटर्स, स्विमिंग पूल्स, ये सब कुछ अभी बंद रहेगा, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन चालू रहेगी। उधर जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, रिलीजियस, पॉलिटिकल जितनी भी मीटिंग्स हैं उन सबको भी अभी वर्जित किया गया है। वो ये सब चीज़ें अभी नहीं होंगी। शादी ब्याह में 50 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। उधर फ्यूनरल में भी 20 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। और जिस तरह से अब मार्केट और दुकानें भी खुल रही हैं वहाँ पर दुकानों में भी 5 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते और दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इस तरह से नियम कानून आ रहे हैं। जहां तक बात सैलून और बार्बर शॉप्स वगैरह की है, ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। वो डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पर उन्हें खोलना है या नहीं खोलना है। जो लॉकडाउन 4 की सबसे बड़ी बात लेकिन सामने आई है वो ये है कि अब जो राज्य हैं उनको रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स जो हैं उनको डिसाइड करने का अधिकार मिल गया है। अब वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से कौन सा एरिया कंटेनमेंट जोन होगा। इस तरह के फैसले जो हैं अब राज्य सरकार ले सकती है। लेकिन एक और खास बात यहाँ ये भी आई है कि पहले जिस तरह से हम जानते थे कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज 3 जोन थे जो अभी तक के हमने लॉकडाउन में देखे हैं, लेकिन अब इस लॉकडाउन 4 में 2 जोन और ऐड हो गए हैं। इनमें से एक बफर जोन है और एक है कंटेनमेंट जोन। तो ये 2 और नए जोन शामिल कर लिए गए हैं और इनको लेकर लेकिन राज्य सरकारें फैसला लेंगी। तो अभी तक जो बफर जोन है उसके नियम कानून इतने साफ नहीं है, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है उसको लेकर जो गृह मंत्रालय है उनकी गाइडलाइंस बिल्कुल साफ है। उन्होंने साफ तौर से बोला है कि कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी। कंटेनमेंट जोन में आने जाने पर सख्त पाबंदी होगी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर जा जाकर स्वास्थ्य जांच कराई जाएंगी। इस तरह से उन्होंने बोला है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन है उसका फैसला जिला प्रशासन करेगा। और इसके अलावा जहां पर भी कंटेनमेंट और बफर जोन्स होंगे वहां पर जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश आएंगे उनका पालन किया जाना ज़रूरी होगा। और ग्रीन जोन में वो ज़िले आएंगे जहां कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं होगा और रेड जोन में वो इलाके आएंगे जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार 2 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अब जो है इनको डिवाइड कर दिया है उन्होंने 5 जोन्स में। लेकिन उधर हर राज्य अपने हिसाब से भी कुछ दिशा निर्देश निकाल रहा है और जिस तरह से अभी कुछ राज्यों के सामने तो आ गए हैं, लेकिन कुछ राज्यों के अभी सामने आने बाकी हैं। अगर देखें तो दिल्ली से अभी नहीं आया है। उधर महाराष्ट्र में उन्होंने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की बात बोली है और महाराष्ट्र में उद्योग जो है वो चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले भी सामने हैं। और महाराष्ट्र में और जो ग्रीन और ऑरेंज जोन्स हैं उनमें ज़्यादा रियायतें दी जाएंगी। इधर दिल्ली में भी, दिल्ली की आज शाम तक गाइडलाइंस आने की उम्मीद है और इधर भी उम्मीद है कि और रिलैक्सेशंस मिलेंगे। उधर गुजरात भी आज अपने दिशा निर्देश जारी करेगा। जम्मू कश्मीर 20 मई को उन्होंने बोला है कि वो अपने गाइडलाइंस को जारी करेंगे और कर्नाटक भी आज अपनी गाइडलाइंस जारी कर सकता है। तो इस तरह से सभी राज्य अपनी अपनी जो गाइडलाइंस हैं उनको जारी करेंगे। लेकिन उधर मुंबई में उन्होंने साफ तौर से ये बात बोला है कि जो कंटेनमेंट जोन है उसमें भी अब सील बंद का एक अलग विभाजन किया जाएगा। तो ये बात मुंबई में बोली है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि अब सील बंद का एक नया विकल्प उन्होंने सामने रखा है। ऐसे में वो ये करेंगे कि जैसे उन्होंने बोला है कि जो महानगर उनकी जो पालिका है उसके मुताबिक ये नियम कानून बनाए जाएंगे। तो अगर उन्होंने बोला है कि एक इलाके को पूरा का पूरा सील करने की बजाय अगर कहीं से कोरोना वायरस केस पॉजिटिव आते हैं तो जिस इमारत से आए होंगे या जिस एरिया से आएंगे केवल उसको सील बंद किया जाएगा, बाकी पूरे को सील बंद नहीं किया जाएगा। और जिस एरिया को सील बंद किया जाएगा वहाँ केवल दवाइयाँ मिलने की सुविधा
असुविधा होगी और लोग वहाँ के बाहर आ जा नहीं सकेंगे, उनको सब कुछ घर तक पहुँचाया जाएगा। तो इस तरह से मुंबई ने ये एक नया डिसीजन लिया है। उधर पंजाब ने भी एक नया डिसीजन लिया है। उन्होंने बोला है कि हम रेड, ग्रीन और ऑरेंज में डिवाइड नहीं करेंगे, कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन्स में डिवाइड करेंगे सारे एरिया को। उन्होंने इस तरह से बोला है और उन्होंने भी अपनी आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए कई सारे बड़े बड़े फैसले लिए हैं और यहाँ तक कि पंजाब में अब टैक्सियों को लेकर भी उनको भी चलने की इजाज़त दे दी गई है। और इसके अलावा दुकानें और दफ्तर भी आज से पंजाब में खुलेंगे और पंजाब में अब कर्फ्यू नहीं रहेगा, लॉकडाउन वाली स्थिति ही रहेगी 31 मई तक, लेकिन रात को 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस तरह से पंजाब में बोला है और बाकी जितनी भी लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस आई हैं उनको वैसे का वैसा ही वहाँ पर फॉलो किया जाएगा। एक और ख़ास बात ये भी है कि जहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह बंद हैं और घरेलू फ़्लाइट्स वगैरह भी नहीं चलेंगी, वहीं जो घरेलू मेडिकल सेवाएं हैं उनको लेकर या जो एयर एम्बुलेंसेज हैं या जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए फ़्लाइट्स हैं, उड़ानें हैं, उनको इजाज़त दी जाएगी। तो इस तरह की उड़ानें चलती रहेंगी, लेकिन लोगों के आने जाने के लिए अभी घरेलू जो फ़्लाइट्स हैं उनको अभी परमिशन नहीं दी गई है। उधर अगर अब हम देखें तो दिल्ली ने एक और नया संशोधन ये भी किया है कि जो अब व्यक्ति मृत होगा उसका कोरोना टेस्ट नहीं लिया जाएगा, उसका सैंपल नहीं लिया जाएगा। और उन्होंने बोला है कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का डेड बॉडी मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं उनका जिक्र करते हुए उन्होंने ये जो नया आदेश है, संशोधित आदेश जो है वो जारी किया है। तो अब दिल्ली में जो मृत्यु होंगे उनका कोरोना टेस्ट नहीं किया जाएगा, ये खास तौर से बोला है। उधर आरोग्य सेतु ऐप के लिए भी गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि जो कर्मचारी हैं जो वापस जा रहे हैं उनके लिए अब कंपलसरी नहीं होगा, वो उनको लेकिन प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है कि वो उसको डाउनलोड करें, लेकिन अब ये कंपलसरी नहीं होगा डाउनलोड करना, इस तरह से बोला। उधर अगर अब हम विश्व के आंकड़े देखें तो विश्व में अब 46,56,650 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 3,12,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस से। और अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 865 मौतें हुई हैं और अब अमेरिका में 15 लाख के पार हो चुका है आंकड़ा कोरोना वायरस संक्रमण का वहाँ पर। और ब्राज़ील ने अभी बड़ी तेज़ी देखी है कोरोना वायरस संक्रमण के, वहाँ पर लगभग 2.5 लाख केस होने वाले हैं और वो अब चौथे नंबर पर आ गया है। तो रशिया और ब्राज़ील ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ अचानक से काफ़ी तेज़ी देखी गई है केसेस में। उधर बीजिंग ने अनाउंस किया है, उन्होंने ये बोला, ऐलान किया है कि अब जो उनके लोग वहाँ पर हैं चीन में, बीजिंग में, उनको बाहर मास्क पहनना ज़रूरी नहीं होगा। ये उन्होंने साफ तौर से बोला है कि अब ये कंपलसरी नहीं है, वहाँ के लोग अब बिना मास्क के भी घूम सकते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बीजिंग में इस संक्रमण पर काफ़ी लगाम लगा ली है और लोग अब आसानी से बिना मास्क के भी घूम सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। और उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो भी दोबारा से चालू कर दी हैं और मिडिल और हाई स्कूल्स भी खोल दिए गए हैं बीजिंग में दोबारा से, तो बच्चे अब वहाँ पर पढ़ने भी जा सकते हैं। उधर इटली भी, जहाँ आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला और इतनी ज़्यादा मौतें हुई, वो भी अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो 3 जून से दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दोबारा से चलने देंगे और आज से वहाँ पर भी सभी गतिविधियों को अलाउ किया गया है, यानी कि आज से इटली में भी लॉकडाउन को उठा लिया गया है और लोग वापस अपने काम वगैरह पे जा सकेंगे। इधर एक और बढ़िया खबर ये आई है कि एक जो प्रोफेसर हैं केमिकल इंजीनियरिंग के यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी में, जिनका नाम दिवाकर बैटर्जी है, वो अब एक इस तरह के मास्क पर शोध कार्य कर रहे हैं जो मास्क जब आप पहन के बाहर निकलेंगे तो मास्क खुद ही कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर लेगा और उसको विफल भी कर देगा, यानी कि उसको डीएक्टिवेट भी कर देगा ताकि वो हमें संक्रमण ना कर पाए। तो इस तरह के एक मास्क के ऊपर भी शोध कार्य चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है और हो सकता है आने वाले समय में इस तरह का मास्क भी उपलब्ध हो जिसको पहनकर हम कोरोना वायरस संक्रमण से बच सकते हों। उधर बांग्लादेश के डॉक्टर्स ने भी एक अच्छा शोध कार्य किया है, जहाँ उन्होंने 2 दवाइयाँ, जिसे हम इवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन बोलते हैं, और ख़ास तौर से ये जो है कीड़े मारने के लिए दवाई यूज़ की जाती है, मनुष्यों में ही यूज़ की जाती है, जिनके सर में जूं हो जाती है और भी तरह की जो बीमारियां होती है उसके लिए यूज़ करते हैं हम इसको। उससे उन्होंने अच्छा रिजल्ट देखा है कोरोना वायरस पर और वो काफ़ी उम्मीद है उन्हें कि आने वाले समय में हो सकता है हम इन दवाइयों को यूज़ करके कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ सकें। और ख़ास तौर से ये इस तरह की दवाइयां हैं जो पहले से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, विश्व में हैं, तो इन्हीं को रीपर्पस करने की कोशिश की गई है। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।